जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड में भी स्कैम होता है। आज मैं आप लोगों को खुद दिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड में किस तरह से हाई लेवल पर स्कैम होता है। आप लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ा एएमसी, जैसे कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एएमसी है, एक्सिस म्यूचुअल फंड एएमसी है, जहाँ पर घोटाला किया गया है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। अगर सेबी सही टाइम पर एक्शन नहीं लेता तो बहुत सारे लोगों का पैसा म्यूचुअल फंड में फंस जाता। जिन लोगों ने भी इन म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, उन सब का पैसा यहाँ पर फंस जाता। जैसे आप लोग भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग आंख मूंद के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए जा रहे हैं विथआउट एनी वरीज। तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एएमसी का नाम इस केस में आ चुका है, इस स्कैम में आ चुका है। जैसे कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें, एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात करें, जो कि बहुत बड़ा एएमसी है, कोई छोटा मोटा एएमसी हाउस नहीं है, बहुत बड़ा फंड हाउस है। और साथ में हाल ही में आपने क्वेंट म्यूचुअल फंड की भी बात सुनी थी, हालांकि उस पर अभी आरोप पूरा साबित नहीं हुआ है। लेकिन बात करें अगर एचडीएफसी की और एक्सिस की, तो इस पे आरोप भी साबित हुआ है, प्लस इस पे पेनल्टी भी लगा है, एक्शन भी लिया गया है, और वो पूरी तरह से साबित हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे। सबसे पहले अगर अगर आप हम बात करते हैं एचडीएफसी की, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस किस टाइप के बड़े बड़े लेवल पे स्कैम हो रहा है म्यूचुअल फंड पे। और हम जैसे जो इन्वेस्टर है, आप जैसे जो इन्वेस्टर है, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के माध्यम से या लमसम के माध्यम से, हम लोगों को क्या एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि हम इन सब बड़े लेवल के हाई स्कैम से आप सबका जो पैसा है वो बच सके। आप लोगों की जो खून पसीने की कमाई है, जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, आप लोग अपना पैसा कैसे सेफ रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की। देखिए, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कोई छोटा मोटा फंड हाउस नहीं है, एक बहुत बड़ा फंड हाउस है। तो अगर इसके स्कैम की बात करें, तो देखिए मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, इस पे फ्रंट रनिंग केसेस साबित हुआ था। फ्रंट रनिंग केसेस के कारण इस पर देखिए कितना पेनल्टी लगा था, 2 करोड़ तक का पेनल्टी इस पे लग चुका है। सेबी इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 2 करोड़ ऑन 4 एंटिटीज। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट हाउस एएमसी पर 2 करोड़ का यहाँ पर पेनल्टी लगा था। साथ में फाइन अगर देखा जाए तो 85 लाख 85 लाख रुपीस का फाइन भी लगा था। सेबी ने यहाँ पर फाइन लगाया था, प्लस पेनल्टी भी लगाया था यहाँ पर एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड पे फ्रंट रनिंग केसेस के कारण। साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा फ्रंट रनिंग केसेस क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में। पहले आप ये देख लीजिए कि कितना फाइन लगा था। देखिए, एचडीएफसी में इतना फाइन लगा था, प्लस अगर हम एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात करें, तो एक्सिस म्यूचुअल फंड में यहाँ पर वीरेन जोशी जो म्यूचुअल फंड के थे, उन पे देखिए यहाँ पर कितना फाइन लगा था। उन्हें 2022 में ये एलिगेशन साबित हुआ था वीरेश जोशी पर, और फ्रंट रनिंग केसेस के कारण ही यहाँ पर ये हुआ था। और उन पर देखिए इन्वेस्टिगेशन में पाया गया था, और उन पर सेबी द्वारा 30 करोड़, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, 30.55 करोड़ का यहाँ पर उनका बैंक अकाउंट यहाँ पर फ्रीज कर दिया गया था। मतलब बहुत छोटा मोटा यहाँ पर स्कैम नहीं है, बहुत बड़ा स्कैम है। फिर यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक्शन लिया गया था, और 57 करोड़ फिक्स डिपॉजिट उनका यहाँ पर साबित हुआ था कि इसमें कुछ ना कुछ उनका पैसा जो है घोटाला है। तो बहुत बड़े बड़े स्कैम, हाई लेवल पे स्कैम हुए थे इन दोनों फंड हाउस में, चाहे हम एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की बात करें, चाहे एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात करें। अब ये हुआ कैसा था, ये हुआ था फ्रंट रनिंग केसेस के कारण। फ्रंट रनिंग केसेस होता क्या है, देखिए, फ्रंट रनिंग केसेस का मतलब होता है कि आप सबको पता है म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है। अब वो फंड मैनेजर क्या करता है, अलग अलग कंपनीज में पैसा लगाता है, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीदता है, जिसे हम होल्डिंग्स कहते हैं म्यूचुअल फंड में, कि इस म्यूचुअल फंड का इतना होल्डिंग्स है। मतलब इस म्यूचुअल फंड ने इतना पैसा अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में बाई करके रखा हुआ है। ठीक है, और उसी के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है, जैसे जैसे वो कंपनी आगे जाती है वैसे वैसे आपको रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर स्कैम कैसे होता है, देखिए, जो फंड मैनेजर होता है, फंड मैनेजर अपने किसी खास लोगों को
या अपने दोस्तों को या अपने कुछ खास लोगों को पहले ही बता देता है कि इस कंपनी का हम शेयर्स खरीदने वाले हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा किसका होता है? म्यूचुअल फंड में पैसा तो इन्वेस्टर का होता है। हम जैसे जो इन्वेस्टर, जो लोग एसआईपी के माध्यम से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं पैसों को वो क्या करता है? शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। तो वो क्या करता है? अपने जो खास लोग होते हैं उनको पहले ही वो जानकारी दे देता है कि हम इस कंपनी का शेयर्स बाई करने वाले हैं इस तारीख को। तो होता क्या है, वो जो उनके खास लोग होते हैं वो लोग पहले से उस कंपनी का शेयर्स कम दाम में खरीद के रख लेते हैं, बल्क में बहुत सारा शेयर्स खरीद के रख लेते हैं। और फिर जैसे ही ये इतना सारा पैसा म्यूचुअल फंड का जब उस शेयर्स में लगाता है तो उस कंपनी का शेयर्स अचानक बहुत हाई प्राइस पर चल जाता है, और हाई प्राइस पे जाने के बाद वो क्या करते हैं? प्रॉफिट बुक करते हैं हाई लेवल पर, और वहां से वो निकल जाता है। और ये छोटा मोटा पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, बहुत बड़ा पैसा होता है, हजारों करोड़ में पैसा इन्वेस्ट होता है, और यहाँ पे हजारों करोड़ में यहाँ पे स्कैम भी होता है। ये होता है फ्रंट रनिंग केसेस, कि आप जो फंड मैनेजर होता है वो या अंदर के जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं उन्हें पहले ही पता होता है कि ये कंपनी का शेयर्स बाई करने वाले हैं, और वो क्या करते हैं? पहले से ही उस कंपनी का शेयर्स कम दाम में खरीद के रख लेते हैं, और बाद में जब उसका भाव बढ़ जाता है उस शेयर का तो बेच के निकल जाते हैं, और वहां पे वो प्राइस डंप हो जाता है। तो ये होता है फ्रंट रनिंग केसेस, जिसके कारण यहाँ पर HDFC AMC पर भी यहाँ पर पेनल्टी लगा था, प्लस यहाँ पर एक्सिस म्यूचुअल फंड में भी पेनल्टी लगा था। साथ साथ आपने हाल ही में सुना होगा 6 महीने पहले या 1 साल पहले क्वेंट म्यूचुअल फंड पर भी आरोप लगा था, हालांकि वो अभी तक साबित नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सोचिए कितने टाइप के यहाँ पे बड़े बड़े फंड हाउस में, जहाँ पे जिनका लाखों का यहाँ पर AMC का वहाँ पे उनका पैसा लगा हुआ है, लोगों का, इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है, इस टाइप पे यहाँ पर स्कैम हो रहा है म्यूचुअल फंड पे। तो एज ए इन्वेस्टर आप लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी है, मैं आप लोगों को पहले वो बता देता हूँ। एज ए इन्वेस्टर आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है? अपना जो KYC है हमेशा अपडेट रखें। ऑलवेज अपडेट योर KYC, हमेशा अपना KYC अपडेट रखें। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके जो डीमेट अकाउंट है, जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, किसी ऐप के माध्यम से इन्वेस्ट करें, ग्रो ऐप के माध्यम से इन्वेस्ट करें, तो आप हमेशा देखिए कि आपका जो नाम है, जैसे अगर आप कुमार भी अगर आप ऐड करते हैं अपने नाम पर, और अगर आप देख रहे हैं आपके बैंक अकाउंट में वो नाम नहीं है, आपके डीमेट अकाउंट में वो नाम है, या आप जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे वो नाम है, तो आपका मैच होना चाहिए। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड से बैंक अकाउंट का नाम भी मैच होना चाहिए। सब कुछ अपना KYC कंप्लीट रखिएगा। साथ में आपको वो भी ध्यान देखना है कि आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करें जिसका जो AUM साइज है, इसका जो साइज है, फंड साइज है, वो कम ना हो, बहुत कम इन्वेस्ट ना हो। जैसे किसी किसी फंड का होता है, आपने देखा होगा सिर्फ 200 करोड़ होता है, 300 करोड़ होता है फंड साइज। तो इस टाइप के जो फंड साइज वाले, कम फंड साइज वाले AMC होते हैं, वहां पे इन्वेस्ट करने से बचे। और जो ज्यादा फंड साइज वाले, जैसे कि एटलीस्ट 5000 करोड़ का फंड साइज होता है, उस टाइप के फंड साइज वाले फंड में इन्वेस्ट करें, ताकि आप लोगों के साथ कोई ऐसा स्कैम ना हो कि कम फंड साइज वाले स्कैम, जो फंड्स कम फंड साइज वाले होते हैं वहां पर ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि वहां पर स्कैम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पैसा का वहां पे कम होता है, तो लोगों का वहां पे पैसा ज़्यादा होता है। साथ में आप ये भी देखिए कि आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करें जिसकी होल्डिंग्स बहुत अच्छी हो। अच्छे होल्डिंग्स वाले फंड सेलेक्ट करेंगे तो आप लोग इस टाइप के स्कैम्स होने से बच पाएंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।